So yeah, hello everyone. We are back after a quick sip of water for the B problem, which is the make majority. तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, which is the make majority problem. So while the problem is loading, let's see. Okay, it is taking time. The internet is bit slow, I guess today. और शायद कोड फोर्सेस ही स्लो चल रहा है because of system testing. Yeah, so the problem is loaded. Again, why I am even waiting for the problem to load. आप तब तक pause करो, read the problem and try to understand what does the problem statement says. After counting to 5 मैं फिर से I will explain what is the problem statement and then we will move forward for solving the problem. So let's start with the count. 1, 2, 3, 4 and 5. So yeah, I hope you would have at least read the problem. अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं रीड किया तो अगेन पॉज करके रीड कर लो. मैं अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करना. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक एरे है जिसमें सिर्फ 0 और 1 ऐसे एलिमेंट्स है. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, हमें क्या करना है कि वी नीड टू टेक एनी सब एरे. मान लो हमने ये सब एरे कंसिडर किया. ठीक है. अब इस सब एरे में मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा है, मतलब जीरो ज़्यादा है या वन ज़्यादा है. अगर दोनों सेम है तो हम लोग जीरो को मेजोरिटी एलिमेंट मानेंगे. पर अगर ऐसा होता कि लेट्स एज्यूम यहाँ पे एक और वन होता, तो अब यहाँ पे वन का काउंट ज़्यादा है तो यहाँ पे वन मेजोरिटी एलिमेंट हो जाता. तो मतलब अगर जीरो का काउंट इक्वल या ज़्यादा है तो जीरो मेजोरिटी एलिमेंट होगा. अदरवाइज अगर वन का काउंट ज़्यादा है तो वन मेजोरिटी एलिमेंट होगा. एज सिंपल एज इट इज़. मेजोरिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सबको पता है. यस. नाउ आप जो भी सब एरे कंसिडर करोगे, what you need to do is remove that sub array और उसके बदले वो मेजोरिटी एलिमेंट लिख देना है एक बार. मतलब मेजोरिटी एलिमेंट क्या था, जीरो, राइट. तो हमने पूरे सब एरे को हटा के सिर्फ एक बार वो मेजोरिटी एलिमेंट को लिख दिया. सिंपल, मेक सेंस. अब ऐसे ही करते हुए जाना है हम लोग को. मान लो नेक्स्ट टाइम हमने ये मेजोरिटी एलिमेंट चूज किया, ये वाला, तो क्या होगा, ये सब एरे हमने सेलेक्ट किया तो मेजोरिटी एलिमेंट क्या है, वन. तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को हटा के 0 1 0 लिख दूंगा. अब मान लो हमने पूरा बचा हुआ सब एरे सेलेक्ट कर लिया तो इसका मेजोरिटी एलिमेंट कितना है, 0. तो मेरा फाइनल जो एरे बचेगा वो क्या बचेगा, 0, विच इज़ इनकरेक्ट. हमें फाइनल में क्या चाहिए, 1. हमें कोशिश करना है कि जो फाइनल सब एरे हमें हमारा बचे उसमें सिर्फ 1 हो. मतलब मल्टीपल वंस भी हो सकते हैं बट अगेन अगर मल्टीपल्स वन है तो उन सबका एक सब एरे लेके लास्ट में एक ही वन बचेगा. तो हमें ऐसा ऐसा कुछ करना है. ठीक है. तो कोई एक केस उठा के देख लेते हैं टू फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जिसमें आंसर येस हो. तो ये वाला केस देख लेते हैं. फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स एंड लेट्स ब्रिंग इट हियर एंड पेस्ट इट. अभी ये वाला जो सब केस है ना, इसको देखते हैं. हम अपने पेन पेपर से उठाते हैं. अब मैं बोल रहा हूँ पहले ये वाला में, सॉरी, या पहले, व्हाट्स रॉन्ग विथ दिस थिंग, या पहले ये वाला पूरा सब एरे उठा लो. इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है, 0. तो मेरा फाइनल मेजॉरिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 0 1. मेक सेंस. क्योंकि सारे एलिमेंट्स हटा के, पूरा सब एरे हटा के सिर्फ एक बार हमने मेजॉरिटी एलिमेंट लिख दिया. अब ये पूरा एरे ले लो, इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है, 1. तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, 1. तो 1 हमें चलेगा क्या, यस. तो इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस केस. कोई ऐसा केस देख लेते हैं जिसमें पॉसिबल नहीं है. ये वाला केस वो बोल रहा है पॉसिबल नहीं है. तो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर केस. इसमें आंसर नो है, हमने देख लिया इसका आंसर नो है. लेट्स सी क्या हम लोग इसको यस बना सकते हैं. सी, पहले तो हम ये करेंगे, इतने सारे जीरोस तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. तो सारे जीरोस को हटा के एक जीरो लिख देंगे. ठीक है. 0 1 1 0. अब इस वाले जीरो को भी हटा के हमने एक जीरो लिख दिया बेसिकली. तो हम लोग इस वाले सिचुएशन पे आ गए. पर क्या अभी भी हम कभी भी ऐसा कर सकते, सारे वन बना सकते, नहीं. क्यों, क्योंकि अगर हमने पूरा सब एरे ले लिया तब तो मेजॉरिटी एलिमेंट 0 है क्योंकि वो इक्वल है. तो फाइनल आंसर 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट व्हाट वी वांट. अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया तो मेजॉरिटी एलिमेंट 1 जरूर है बट एक जीरो लास्ट में बच गया है. तो 1 और 0, इस केस में फिर लास्ट में मेजॉरिटी एलिमेंट 0 हो गया और फाइनल आंसर फिर से 0 हो गया. सो नो मैटर व्हाट यू डू, हमेशा ऐसा ही होगा कि दिस केस विल कन्वर्ट टू 0. सो यू कैन नॉट सॉल्व द, you cannot make it 1. So this was the problem. Now think for your approach, what will you do, and then we will move on to solve the problem. So I will count to 5. 1 2 3 4 and 5. अब देखो यार, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना मैं कुछ केसेस बता देता हूँ. मैं क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले अगर तो पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 1 है तो मैं ऑटोमेटिकली बोल सकता हूँ इट विल बी येस. वाई सो, सी, अगर पहला और लास्ट 1 है तो नो मैटर बीच में कुछ भी हो,
अगर बीच वाले पूरा सब एरे में कंसिडर कर लूँ, चाहे बीच में जितने वन हो या जितने जीरो हो, एट द एंड या तो वो वन बनेगा या तो वो जीरो बनेगा। तो अगर वो वन बनता है तो इट विल बी वन वन वन। अरे वाह, बहुत बढ़िया केस है, इसमें तो आंसर यस ही आएगा। अगर वो जीरो बनता है तो इट विल बी वन जीरो वन। इस केस में भी यस आएगा क्योंकि दो वन है एक जीरो है, मतलब इस पूरे को लेने पे मेजॉरिटी एलिमेंट फाइनल में वन ही बचेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे ये वाला केस था, इसमें बीच में इतने सारे जीरोस थे, अगर यहाँ पे और कुछ वन भी होते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा सब एरे ले लो, इसका मेजॉरिटी एलिमेंट कुछ भी बने, वो अगर वन बन रहा है तो भी हमारा आंसर यस आना है, अगर जीरो बन रहा है तो भी हमारा आंसर यस आना है। तो बेसिकली आई कैन कंक्लूड कि अगर पहला और लास्ट दोनों इंडेक्स पे वन है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। व्हाट इफ दोनों पे जीरो है, या फिर व्हाट इफ दोनों पे एक पे वन है एक पे जीरो है, तो वैसे केसेस में हम देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं कि दोनों पे जीरो है, ठीक है, जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो, ऐसा कुछ है। तो अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस को मैं देखते ही बोल सकता हूँ इसका आंसर यस है। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। सी, क्या आप, अगर मेरे को कोई भी किसी भी एरे को ये करना है तो मुझे कितने वन चाहिए, दो, क्योंकि उसके बाद मैं बाकी सबको हटा के एक जीरो बना दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कहीं पे दो वन दिख रहे हैं क्या, हाँ मुझे यहाँ पे दो वन दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे पहले वाला जो पार्ट है इस पूरे को मैं क्या बना दूंगा, जीरो। इस पूरे वाले पार्ट को मैं बना दूंगा जीरो। अब मेरे पास दो वन है, आगे वाले पार्ट को अभी देखते हैं क्या करना है। फिर ये दो वन और ये जीरो मिला के इस पूरे सब एरे को अगर मैं कंसिडर कर लूं, सॉरी इस सब एरे को कंसिडर कर लूं, तो मेरे पास एक वन बचेगा। मेक सेंस। सिमिलरली मैं क्या कोशिश करूंगा कि लास्ट में जीरो है ना, उससे पहले ऐसा कुछ ढूंढूंगा कहीं पे दो वन है क्या, हाँ मुझे दो वन इससे पहले मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे फर्क नहीं पड़ता कितने जीरो होते हैं या कितने वन है, मैं उस पूरे को जीरो बना सकता था और फिर लास्ट में फिर से वही सब एरे चेक करता जो कि बन जाता वन। तो क्या ये फिर से वही केस हो गया कि आगे भी वन पीछे भी वन और बीच में कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला। सी, अगर आगे और पीछे दोनों जगह मुझे जीरो मिल गया तो मुझे बस क्या ढूंढना है, क्या कहीं पे भी ऐसा केस आ रहा है जहां पे मेरे पास दो कंटिन्यूस वन है। अगर यस तो आंसर यस हो जाएगा, वरना नो हो जाएगा। नो कैसे होगा ये देख लेते हैं। मान लो जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो, ऐसा होता, मतलब सेम ही केस है, सिर्फ दो वन के बदले यहाँ पे एक वन है। तो मैंने क्या बोला, इस पूरे को हटा के तो मैं एक जीरो ले लूंगा, फिर इस पूरे को हटा के मैं एक वन ले लूंगा, तो ये मेरा ऐसा कुछ दिखेगा, वन जीरो जीरो वन जीरो। अब नाउ नो मैटर व्हाट आई डू, मैं कभी भी इस जीरो को एलिमिनेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ये मस्त दिख रहा है इस पूरे को हटा के मैं एक वन बना सकता हूँ, बट स्टिल वो लास्ट में वो जीरो है जो कि पूरे एरे को जीरो बना देगा, क्योंकि वन और जीरो दो ही एलिमेंट है, तो जीरो मेजोरिटी एलिमेंट हो जाएगा और फाइनल आंसर फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे को ये जीरो को एलिमिनेट करना है, तो मैं बोल रहा हूँ ये जीरो आ जा, तू मेरे वन के साथ आ जा। मैं अभी भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं बना पा रहा, अभी भी मेजोरिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। तो फाइनल आंसर क्या हो रहा है, वन जीरो जीरो जीरो। अब तीन जीरो एक वन, एनीवेज वो ऐसा ही होगा कि फाइनल ये तीन जीरो हटा के अगर आप एक जीरो भी बना दोगे तो भी कैसा हो जाएगा, वन जीरो। सो स्टिल यू कैन नॉट मेक इट। सो बेसिकली इफ यू डोंट हैव टू कंसेक्यूटिव वन तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। अब इसमें मैं एक और केस बता देता हूँ जहाँ ये चीज़ शायद थोड़ा आपको पॉसिबल दिख सकता है, ये वाला केस। ठीक है, अब ये वाला केस देखो, इस वाले केस में यू विल से कि यार यहाँ पे तो दो कंसेक्यूटिव वन है, बट फिर यहाँ से नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये एंड हो जाता है। बट आप शायद भूल गए, मैंने क्या कहा कि ये जो दो कंसेक्यूटिव वन है, ये पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को जीरो बना देंगे, बना देते हैं जीरो वन वन, बाकी पूरा एरे वैसे ही है। ठीक है, वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो, ऐसा। ठीक है, अब ये जो पूरा है ये पूरा मिलके क्या बना देगा, एक वन। इस पूरे को मिला के एक वन बना सकते हैं, तो वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो, ये सब एरे बचा हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इस सब एरे में मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर लास्ट में एक जीरो था तो मेरे पास दो कंटिन्यूस वन है। डिड यू गेट इट, मैंने क्या किया, आई जस्ट एलिमिनेटेड जो दो वन थे ना, मतलब अगर ऐसा हुआ कि तीन कंटिन्यूस वन है तो इसका मतलब चाहे स्टार्टिंग में जीरो दोनों साइड जीरो हो और बीच में कोई दो कंटिन्यूस वन नहीं होगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो दो कंटिन्यूस वन है ये फाइनल में
एक कंटिन्यूस वन बना देंगे और एक कंटिन्यूस वन पहले से ही था, तो दूसरे वाले की भी नीड फुलफिल हो जाएगी। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल मैंने क्या कहा क्या नहीं। इफ स्टिल नहीं समझा तो ये पेन पेपर लो एंड ट्राई टू राइट दिस केस ऑन योर ओन। इस केस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, जो केस हमने अभी यहाँ पे लिया, विच वॉज 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके माय बैड, थोड़ी सी राइटिंग लास्ट में खराब हो गई। इट इज़ 1 0 1 0। इस केस को पेन पेपर पे लेके ट्राई करो सॉल्व करने का। इफ़ यू आर स्टिल नॉट एबल टू रीवॉच द वीडियो वंस एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। पेन पेपर लो, रीवॉच करो, यू विल गेट कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमारा मेन इन पहले हमारा सिंपल एम क्या है, 2 1 है, 2 1 से पहले वाले जितने कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मेजोरिटी उसमें क्या है क्या नहीं, उसको मैं 0 बना देता हूँ। अगर मेजोरिटी 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी उसको 0 बना दो, ठीक है। अब ये 2 1 की बलिदानी दे के मैं पहले वाले 0 को एलिमिनेट करके 1 1 बना लूंगा। तो अगर मैंने 1 1 बना लिया तो मेरा एरे ऐसे दिखेगा 1 1 0 0 1 0 1 0। अब मैंने क्या कहा, 2 1 दिखे तो उसके पहले या बाद जो भी है उसको पूरे को हटा के 1 0 बना दो। मेजॉरिटी एलिमेंट कुछ भी है, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर 1 है तो अच्छी बात है और 0 है तो ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बचा 1 1 0। अब पूरा एरे ले लो तो हमारा आंसर फाइनल क्या बन जाएगा 1, क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1। सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी क्या सिस्टम टेस्टिंग खत्म हुई है। इफ यस देन वी विल कोड द प्रॉब्लम, otherwise okay maybe we will code। अगर सबमिट नहीं भी कर पाएंगे still we will try to code it now, because that gives you a better understanding। so I don't know why my internet is working a little slow today। so 96% है, शायद हम सबमिट भी कर पाए, let's see। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हटाते हैं सब एंड या हमें क्या दिया है, वी हैव बीन जस्ट गिवन एन एन और एक स्ट्रिंग दिया, तो सी इन एन एंड स्ट्रिंग दी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एस सीन एस, तो हमने अभी स्ट्रिंग और जो लेंथ है ऑफ स्ट्रिंग वो ले लिए। तो अब मैंने केसेस कैसे बताए, केसेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है कि एस ऑफ 0 1 हो एंड एस ऑफ n माइनस 1 भी 1 हो, मतलब दोनों ही केसेस में दोनों ही जगह 1 है। अगर ऐसा है तब तो मेरा आंसर सीधा यस आ जाएगा, ठीक है, देन माय आंसर इज यस। अगर ऐसा नहीं है, इफ ऐसा नहीं है, तब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि आगे से और पीछे से क्या मेरे पास नंबर ऑफ, मैं एक फ्लैग बना लेता हूँ सी जो कि आगे से चेक करेगा, एक फ्लैग बना लेता हूँ डी जो कि पीछे से चेक करेगा। मुझे क्या चेक करना है कि आगे से कंटिन्यूस 2 है कि नहीं, फिर पीछे से दो कंटिन्यूस 2 है कि नहीं। तो मैंने सी और डी बना दिया। एक मैं वैल्यू रख लेता हूँ करंट, जो कि काउंट करेगा कि करेंटली कितने नंबर ऑफ 1 है हमारे पास। तो 0 n i प्लस 1 इफ एस ऑफ आई इक्वल टू 1। अगर एस ऑफ आई 1 है तो मैं क्या करूँगा, करंट प्लस प्लस, एल्स करंट 0, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस 1 की बात हो रही है, राइट। करंट क्या है, कंटिन्यूस 1 कितने। अब मान लो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस 1 2 हो गए, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार अगर कंटिन्यूस 1 2 हो गए तो चेक करो क्या आगे से हमें मिल गया है कुछ। अगर आगे से नहीं मिला है, इफ आगे से अभी भी फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो, और नहीं अगर आगे से मिल चुका है तो पीछे वाले को फॉल्स कर, पीछे वाले को ट्रू कर दो। मतलब हम बेसिकली क्या कोशिश कर रहे हैं, दो कंटिन्यूस वन कंसेक्यूटिव 1 ढूंढ रहे हैं। पहले वाले को आगे वाले के लिए रख रहे हैं, दूसरे वाले को पीछे वाले के लिए रख रहे हैं। अगर आगे वाले में, ठीक है, ये देखते हैं। अभी ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। क्या अभी मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा केस आ जाए जहाँ पे 3 1 है, तो जब मेरे को 2 कंसेक्यूटिव 1 मिला तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 कंसेक्यूटिव 1 इस पूरे सब एरे को खा के लास्ट में 1 1 देने वाले हैं। तो फिर जब ऐसा हो जाए कि करंट की वैल्यू 2 हो गई थी, तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरा मिला के फाइनल में मुझे करंट की वैल्यू 1 मिलने वाली है। ये समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने क्या बोला कि इससे पहले तक का जो भी सब एरे था ये उसको खा के लास्ट में मुझे क्या दे देगा, एक सिंगल 1। तो अगर एक सिंगल 1 है मेरे पास अभी, तो करंट की वैल्यू को मैं 1 सेट कर सकता हूँ। समझ में आया मैंने क्या किया। मान लो अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो करंट की वैल्यू 2 होती और फिर आगे आगे 3 हो जाती, तो वो केस भी आई गेस हैंडल हो जाता। लाइक वो करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख देते हैं। अगर 3 हो गई तब तो और बढ़िया, अगर 3 हो गई
तब तो डी ट्रू हो जाएगा। हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ कंटिन्यूस 3 मिल गया, मतलब आगे पीछे दोनों के लिए हो गया, तो जब 2 हुआ होगा वो वैल्यू तो सी ट्रू हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम सी ऑलरेडी ट्रू था तो उसके जब 3 हुई वैल्यू तो डी ट्रू हो गया। ठीक है, दिस वन वर्क्स एज वेल। नाउ व्हाट वी नीड टू चेक इज, मान लेते हैं कि एस ऑफ जीरो इज 1। ठीक है, अगर एस ऑफ जीरो 1 है मतलब एस ऑफ एन माइनस वन 1 नहीं होगा, वरना वहीं पे ऊपर ही वो सेटिस्फाई हो जाता। मतलब इस केस का मतलब क्या है कि एस ऑफ एन माइनस वन इज 0। ठीक है, तो मैं तो अगर एस ऑफ 0 1 है और एस ऑफ 1 1 है, मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी 1 है, तो मुझे कितने कंसेक्यूटिव चाहिए, 2 चाहिए। 2 के लिए मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए। तो मैं क्या चेक करूंगा, अगर ऐसा केस है तो फिर इफ सी इज ट्रू देन सी आउट यस। ये समझ में आया? मैंने सी क्यों चेक किया, सी क्या बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव 1 वाला, डी क्या बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव 1 वाला, मतलब आगे पीछे दोनों के लिए डी बोल दे रहा है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है, मतलब मुझे कितने कंसेक्यूटिव 1 चाहिए, 2 ही चाहिए। अगर दोनों 0 है, अब जो केस आएगा इसका मतलब कि दोनों ही 0 है, तो उस केस में मुझे 3 कंसेक्यूटिव 1 चाहिए या 2 कंसेक्यूटिव 1 2 बार चाहिए। तो फिर वो डी, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डी। क्यों पहले, क्यों क्योंकि पहली बार में सी ट्रू होगा और दूसरी बार में डी, तो एटलीस्ट 2 बार आने पे डी ट्रू होने वाला है, तो हम डी चेक करेंगे। इफ डी इज ट्रू देन वी विल सी आउट यस, अदरवाइज वी विल सी आउट नो। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा मैंने क्या बोला यहाँ पे। लेट्स अगेन अंडरस्टैंड दिस। सी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर, अगर तो आगे 1 है अब पीछे 1 है, तब तो सीधा ही बोल दो यार इसका आंसर यस होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। पर अगर मान लो ऐसा नहीं है, आगे 1 नहीं है एंड पीछे भी 1 नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है कि कंसेक्यूटिव 2 कितने हैं। कंसेक्यूटिव 2 यहाँ पे एक ही है, अगर ये एक है तो ये एक किसी की नीड फुलफिल कर सकता है पर दोनों की नहीं कर पाएगा, तो इस केस में आंसर नो होगा। पर मान लो 2 है ऐसे, 1100 0 1 0 इस केस में इसकी नीड कौन फुलफिल करेगा, ये वाला कर देगा, कौन सा वाला, राइट हैंड साइड वाला। एंड इसकी नीड कौन फुलफिल करेगा, ये वाला कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। अगर 2 1 1 नहीं है तो ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे 0 0 1 1 1 0 0 ऐसा कुछ हो जाए, जहाँ 3 कंटिन्यूस 1 है। 3 कंटिन्यूस 1 का मतलब क्या, 2 1 अपना सेक्रीफाइस दे के इनको मार के लास्ट में एक 1 बचा लेंगे, तो वो भी एक 1 और आगे वाला एक 1 दोनों मिला के 2 1 बना लेंगे, और वो इसको कंप्लीट करके लास्ट में फाइनल एक 1 बना लेंगे। तो इसका मतलब या तो हमें 3 कंसेक्यूटिव 1 ढूंढने हैं या तो 2 कंसेक्यूटिव 1 2 बार। अब ये करने का तरीका आपका खुद का अलग हो सकता है। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली चेक किया जब उसकी वैल्यू 2 हुई तो मैंने पहले सी को ट्रू किया कि यार सी मतलब क्या, 2 कंसेक्यूटिव 1 एक बार। फिर अगर उसकी वैल्यू 2 से बड़ी हो गई तो मैंने डी को ट्रू कर दिया, या फिर उसकी वैल्यू फिर से कभी 2 हो गई, तो इस बार क्या था, सी ओ ट्रू था ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में जाके उसने डी को ट्रू कर दिया, तो डी कब ट्रू होगा, या तो 3 कंसेक्यूटिव 1 मिलेंगे या तो 2 कंसेक्यूटिव 1 2 बार। तो अब मैं चेक करने गया, तो अगर तो कोई भी एक वैल्यू अगर 1 थी, या तो आगे वाला या तो पीछे वाला, तो किसी एक की नीड फुलफिल करनी है। तो अगर एक की नीड फुलफिल करनी है तो क्या चेक करना है, सी। अगर दोनों की करनी है तो क्या चेक करना है, डी। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नो। So yeah, this was about the problem. I hope समझ में आया होगा. If not, तो again comment box is open for you. You can go and write the comment. वहाँ पे हम discuss कर सकते हैं आगे का. And let's try submitting this क्योंकि अब system testing complete हो चुकी है. So we will get an idea कि हाँ whether this will be accepted or not. So yeah, it's, let's see. आई होप आई गेस ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट कि ये ऐसे फॉल्स हो जाए, बट स्टिल लेट्स सी. इट इज स्टिल इन क्यू, इट इज स्टिल इन क्यू, इट इज स्टिल इन क्यू. आई गेस काफ़ी सारे सबमिशंस होंगे कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद. सो दिस इज स्टिल इन क्यू. हाँ, मीनवाइल कुड बी. ओके, आई होप क्वेश्चन तो क्लियर होगा. यू कैन ट्राई, अब तक जब तक ये हो रहा है तब तक पॉज करो एंड यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन. आई मीन दिस शुड गेट एक्सेप्टेड एंड आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. अभी इसका वर्डिक्ट कब तक क्यों में अटका रहेगा, आई एम नॉट श्योर. रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 2. ओके, सो वी हैव मेड सम मिस्टेक.
हम्म, ठीक है. So why is there a wrong answer on test 2? Let's try to analyze that. तो current plus plus SI equal to 1. If it is false, then make it true, otherwise else make this one as true. Okay, current greater than equal to 2. Current plus plus current equal to this is fine. Everything looks fine to me. मुझे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा. I don't know why it is getting wrong. अगर कोई भी एक वन होगा देन हमें सिर्फ सी को चेक करना है. इफ़ ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वन नहीं है, मतलब दोनों ज़ीरो है, अगर दोनों ज़ीरो है तो मुझे डी को चेक करना है. एंड अदरवाइज फाइनल अगर डी भी ट्रू नहीं है तो मेरे को नो रिटर्न कर देना है. सो दिस लुक्स फाइन टू मी. आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी गलत तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा. लेट्स सी. करंट ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो फिर सी नॉट इक्वल टू देन सी इक्वल टू टू एल्स डी इक्वल टू ट्रू. Looks fine. S of I equal to 1. This looks fine as well. Current plus plus current की value 0 से थी. Okay, n sorry my bad, it's not s of 1, it's s of n minus 1. मतलब लास्ट एलिमेंट चेक करना है, फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट. सो ओके, ये तो मैंने टेस्ट केस ही गलत डाले हैं, तो सैम्पल टेस्ट केस डाल के चेक कर लेते हैं. एंड दैट्स वाई यू शुड लाइक सबमिट इट, क्योंकि उससे आपको समझ में आता है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं. अदरवाइज ये सिली मिस्टेक रह जाती है एंड देन यू वुड हैव पॉइंटेड इन द कमेंट्स कि यार सी दिस इज द मिस्टेक यू हैव डन. एंड सो या, लेट्स सी. So and let's see. Okay, I don't know why it is in queue for so long. I guess code forces आज really slow, काफ़ी slow काम कर रहा है. Let's see. Okay, please थोड़ा जल्दी हो जा. I just want to see the green accepted sign. And running on test 2. Okay, running on test 4. अगर test 2 पास हो गया, so see on code forces it's either accepted or it's wrong on test case 2. और कोई verdict तो होता नहीं है. So yeah, so it's since it has passed the test case 2, it will pass all the test case. ये और thumb rule है code forces का. So it is taking so much time. I guess 100 टेस्ट केसेस होते हैं. अब ये क्या एक एक टेस्ट केसेस चेक करने वाला है. बट आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू गेट एक्सेप्टेड so that we can move to the third problem. So it is taking time, it is taking time. Mm-hmm. La, la. Okay, it is taking time. I don't know why. I guess Wi-Fi is working a little slow too today. And yes, it is not loading. I don't know why. So it is accepted. Yeah. So this was about the second problem. Let's move to the third problem. Thank you.